हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके अगले इंपॉर्टेंट टैग के बारे में, जो कि है हमारा डेटा लिस्ट। ठीक है, डेटा लिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डेटा लिस्ट टैग। ठीक। अब जैसे आपने अभी तक फॉर्म देखा, हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉर्म टैग। हमने क्या ले लिया? फॉर्म टैग ले लिया। अब फॉर्म टैग में आपने अभी तक देखा होगा कि एक लिस्ट बनी थी सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करके, ऑप्शन का इस्तेमाल करके, जहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही थी, हम क्लिक कर रहे थे तो हमको एलिमेंट्स दिख रहे थे। अब वैसे आपको मान लीजिए बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, बहुत सारे एलिमेंट्स की, जो कि प्री डिफाइंड है पहले से ही ऑप्शंस उसमें। तो उनकी जो लिस्ट बनानी होती है ना, उनके लिए हम लोग डेटा लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या दिया? चूज योर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने दे दिया चूज योर डिस्ट्रिक्ट, इतना दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और नीचे आपको लगाना पड़ेगा इनपुट टैग। सबसे पहले क्या लगाना है? इनपुट टैग। और इनपुट टैग में हमने आपसे वादा किया था कि इसमें आपको लिस्ट एट्रीब्यूट बताऊंगा, तो वही लिस्ट एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर ले लिया। लिस्ट एट्रीब्यूट के बाद हमको यहाँ पर लिखना है बच्चों क्या? लिखना है डिस्ट्रिक्ट, DIS लिख दिया। सपोज दैट डिस्ट्रिक्ट का शॉर्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट दिया। इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको आना है और लिखना है डेटा लिस्ट। क्या लिखना है? डेटा लिस्ट। और डेटा लिस्ट में आपको आईडी लगानी है, आईडी में भी आपको लिखना पड़ेगा डिस, यही डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। लिख दिया। लिखने के बाद डेटा लिस्ट आपको यहाँ पर ऐसे बंद करनी है और इसके अंदर आपको देने होंगे ऑप्शन। क्या देने होंगे? ऑप्शन। दिया हमने ऑप्शन। ऑप्शन के बाद आपको देनी होगी वैल्यू, और पहली वैल्यू क्या हो गई? पहली वैल्यू मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रतापगढ़। ठीक, इतना लिखा, बंद किया। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बंद नहीं होगा। एक बार इसको लिख दिया। अब इसको कॉपी करते चलते हैं, फटाफट कॉपी। नीचे आएंगे, नीचे आकर के पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। ओ ओ, चलिए यहाँ पर हम इसको इंडेंटेशन प्रॉपर कर लेते हैं। पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है? इसको हटा देना है। हट गया। चलिए, इतनी बात समझ में आई। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद हमने दे दिया प्रयागराज। PRAYAG, प्रयागराज दिया। प्रयागराज के बाद हमने दे दिया जैसे लखनऊ। क्या दे दिया? यहाँ पर हमने दे दिया लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ दे दिया। लखनऊ के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया लखीमपुर, लखीमपुर, लखीमपुर लिख दिया। और वैल्यू लगानी है, हमने यहाँ पर एंटर मारा, और यहाँ पर एंटर मार के हमने एक वैल्यू और लगा दी। ठीक। अब इसमें हमने दे दिया सपोज दैट पीलीभीत, पीलीभीत। सेव किया। सेव करके रन कराऊंगा। जैसे यहाँ पर रन कराऊंगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका एक डेटा लिस्ट बन करके आ गई है, लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा। आपको कहाँ दिखता था? सेलेक्ट में आप बनाए थे ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखते थे एलिमेंट, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करोगे तो सारे एलिमेंट दिखेंगे। नहीं, आप डायरेक्टली, बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है, आपको केवल लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझको प्रतापगढ़ लिखना है, तो पी लिखो। आप यहाँ पर आओ, क्लिक करो, क्या लिखो? पी। देखो, जब पी से जितने लोग हैं, पी में प्रयाग, प्रतापगढ़ में पी है, प्रयागराज में पी है, लखीमपुर में पी है, पीलीभीत में पी है। आप जैसे PR लिखोगे, क्या बचेगा? प्रयागराज और प्रतापगढ़। जैसे आप PRA लिखोगे, प्रयागराज प्रतापगढ़, PRAT लिखोगे, केवल प्रतापगढ़ बचा, बचा ना। लखनऊ लिखता हूं मैं, L लिखूंगा, केवल क्या आएगा? लखनऊ, लखीमपुर, पीलीभीत, क्योंकि सब में L है। लेकिन LU लिखूंगा तो केवल क्या बच रहा है? लखनऊ बच रहा है। ठीक, तो आप यहाँ से आकर के LUCK लिख दो, या फिर LUC, या फिर केवल LU लिखो, लखीमपुर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? डेटा लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि भाई बहुत भाई 75 जिले हैं यूपी में, मान के चलो, तो 75 के 75 जिले आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखो, 5-6 जिले हमने लिख रखे हैं, 75 होंगे, 75 में से ढूंढना पड़ेगा। आपको केवल अपने जिले का पहला लेटर लिखना है, या 1 2 3 लेटर लिख देने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सजेशन में आ जाएगा। यही होती है डेटा लिस्ट की खासियत। और डेटा लिस्ट की खासियत हम लोग ऐसे कामों के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करती भी है। ठीक, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। डेटा लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इनपुट में आपको इनपुट टैग में कौन सा एट्रीब्यूट देना है? लिस्ट। और लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, यहाँ पर लिस्ट के अंदर आपने DIS लिखा है, तो डेटा लिस्ट में भी आप DIS ही लिखेंगे। मैं यहाँ पर DIT लिख दूं, DIT। अब ध्यान से देखो, मैं सेव करूंगा, रन कराऊंगा, आपकी डेटा लिस्ट काम नहीं कर रही। काम कर रही है क्या? बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको परिवर्तित कर दिया है। तो आपको यहाँ पर DIS ही लिखना पड़ेगा, तभी ये काम करेगी। अब ध्यान से देखो, ये काम करने लगी।
बात इतनी समझ में आई? तो आई होप ये डेटा लिस्ट जो टैग है ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।